ओम विश्वमूर्तये जगन्नाथाय नमः। ओम देवादिदेव जगन्नाथाय नमः। ओम अनंताय जगन्नाथाय नमः। ओम नारायण जगन्नाथाय नमः। ओम चतुर्मूर्ति जगन्नाथाय नमः। ओम विष्णवे जगन्नाथाय नमः। हरे कृष्णा, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जगन्नाथ भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आपका स्वागत है एक बार फिर से। आज हम श्रवण करेंगे भगवान जगन्नाथ जी की गजवेश की पौराणिक कथा। आइए चलिए सुनते हैं पौराणिक कथा। कर्नाटक राज्य का एक छोटा सा गांव, जिसका नाम था कनियारी। प्रकृति की हरियाली गोद में बसे हुए उस गांव में जनसंख्या कम थी, लेकिन सात्विकता और भक्ति भाव अधिक था। उसी गांव में रहते थे एक सीधे साधे सरल ब्राह्मण, और उनका नाम था गणपति भट्ट। सभी शास्त्रों के ज्ञाता और सभी के प्रति दयालु गणपति भट्ट वैसे तो शहर के उपासक थे, लेकिन उन्होंने वैदिक ग्रंथों का इतना अध्ययन कर लिया था कि उनकी श्रद्धा एक ही बात पर अटक गई थी, और वह यह था कि परब्रह्म भगवान का स्वरूप गणेश जैसा है और उनके दर्शन करने मात्र से जीव को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस बात ने उनके हृदय और मन में पूरी तरह से डेरा जमा लिया था। अब एक दिन क्या हुआ, रोज के अपने नियम अनुसार वे पढ़ रहे थे ब्रह्म पुराण, और उन्होंने पढ़ा कि परब्रह्म परमेश्वर ने श्री क्षेत्र नीलगिरी में अवतार धारण किया है, और जो भी व्यक्ति उनका दर्शन कर लेता है उसे कभी भी यमराज के दर्शन नहीं करने पड़ते और उसे तुरंत मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। बस फिर क्या था, इस बात ने वेदों के ज्ञाता गणपति भट्ट के हृदय को इतना छू लिया कि उनके अंदर वैराग्य उत्पन्न होने लगा, और मोक्ष प्राप्ति के हेतु दृढ़ निश्चय लेते हुए उन्होंने सोचा, आखिर पत्नी पुत्र परिवार यह सब तो मुझे एक दिन छोड़ने ही पड़ेंगे। जब तक यह शरीर है तब तक रिश्ते नाते हैं, बाद में कोई किसी का नहीं। क्या लाभ है, सिर्फ बंधन के कारण ही ना मुझे इस भौतिक बंधन से मुक्त होना है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अवश्य ही श्री क्षेत्रपुरी धाम जाकर दर्शन करूंगा और मोक्ष की प्राप्ति करूंगा। बस यही सोचकर गणपति भट्ट ने घर का त्याग कर दिया और निकल पड़े श्री क्षेत्र नीलांचल यानी पुरी धाम की ओर। एक बार जब भगवान से मिलने की लगन लग जाए तो फिर पैर कहाँ रुक पाते हैं और कहाँ कोई सांसारिक बंधन आड़े आते हैं। तो बस पैदल यात्रा करते हुए गणपति भट्ट बिल्कुल सन्यासी की तरह मोक्ष के मार्ग की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में भिक्षा मांगकर अपने पेट की भूख मिटाते, और जिस दिन कुछ भोजन नहीं मिल पाता तो सूखी पत्तियां और जल पीकर पेट भर लेते थे। इस प्रकार मन में प्रभु के दर्शन करके मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा मात्र लेकर आखिरकार गणपति भट्ट अठारनाला पहुंच गए। अब हम आपको बता दें कि अठारनाला पुरी का प्रवेश द्वार कहा जाता है, और जब नदिया से सभी भक्त रथ यात्रा के लिए पुरी आते थे तो चैतन्य महाप्रभु उसी स्थान पर खड़े होकर उन सब का स्वागत करते थे। अठारनाला के विषय में कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस स्थान से होकर पुरी में प्रवेश करता है उसे यमराज के दंड का सामना नहीं करना पड़ता। तो बस गणपति भट्ट ने भी इस स्थान का अत्यंत भक्ति भाव पूर्वक दर्शन किया। जब वे उस स्थान पर थे तो उन्होंने कुछ भक्तों को वहाँ से गुजरते हुए देखा, और उनके चेहरे पर अत्यंत प्रसन्नता और संतुष्टि के भाव थे, और हाथ में प्रसाद के पात्र। उन्हें इतना प्रसन्न देखकर गणपति भट्ट ने जिज्ञासावश पूछा, कृपया आप सब मुझे यह बताएं कि आप कहाँ से आ रहे हैं और आपकी इतनी प्रसन्नता का क्या कारण है? क्या आपको कोई अनमोल वस्तु मिल गई है? यात्रियों ने उत्तर देते हुए कहा, हे ब्राह्मण, हम नीलकंदरा अर्थात जगन्नाथ मंदिर से वापस आ रहे हैं। हमने 5 दिन वहीं व्यतीत किए और भगवान जगन्नाथ के सुंदर विग्रह के दर्शन किए, और अब हम पूर्ण संतुष्टि और प्रसन्नता के साथ वापस अपने अपने घर जा रहे हैं। यह सुनकर गणपति भट्ट ने आश्चर्य से उन यात्रियों से पूछा कि आपने सच में नीलांचल प्रभु के दर्शन किए? और उन यात्रियों ने प्रसन्न होकर कहा, हाँ बिल्कुल, हमने परम प्रभु के दर्शन किए हैं। और यह कहकर सभी यात्री आगे निकल गए।
और पीछे छोड़ गए गणपति भट्ट के मन में जन्मे एक संशय को। वो मन ही मन सोचने लगे, लेकिन मैंने तो पुराणों में पढ़ा था कि जो नीलगिरी धाम में परम ब्रह्म का दर्शन करता है उसे उसी क्षण मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और फिर सभी शास्त्र अभी भी तो यही कहते हैं। यह सभी यात्री वापस कैसे आ रहे हैं? नहीं, ये नहीं हो सकता। उन्होंने किसी और के दर्शन किए होंगे। गणपति भट्ट ने वापस आ रहे कुछ और यात्रियों को जाकर यही सवाल पूछा और उन्होंने भी यही उत्तर दिया कि वे परम ब्रह्म के दर्शन करके आ रहे हैं। और बस गणपति भट्ट की बुद्धि चकरा गई और उनके गले से यह बात उतर ही नहीं रही थी कि कोई परब्रह्म का दर्शन करे और उसे मोक्ष ना मिले। उन्होंने शास्त्रों को छान मारा और बार बार खोलकर पढ़ा। उसमें तो अभी भी यही लिखा था कि परब्रह्म पुरी में निवास करते हैं और उनके दर्शन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी आशा से तो वे यहाँ आए थे, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही सुनने को मिल रहा है। अब क्या करें? उन्होंने सोचा इससे अच्छा तो मैं अपने प्राण त्याग देता हूँ। फिर उन्होंने सोचा नहीं, शास्त्रों के अनुसार आत्महत्या करना अच्छा नहीं है। अब गणपति भट्ट पूर्ण रूप से मानसिक द्वंद्व में फंस चुके थे और हमारे भक्त वत्सल जगन्नाथ जी से यह बात छिपी कैसे रह सकती है? अपने भक्तों की बिना सहायता किए उन्हें चैन कहाँ से आ सकता है? तो बस परब्रह्म जगन्नाथ जी एक साधारण बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर आ पहुँचे गणपति भट्ट के पास। उनकी शंकाओं का समाधान करने मधुर वाणी में उन्होंने गणपति भट्ट से पूछा, हे ब्राह्मण, आप कहाँ से आए हैं और इतने दुखी क्यों लग रहे हैं? गणपति भट्ट ने उत्तर दिया, प्रिय ब्राह्मण सुनिए, मैंने पुराणों में पढ़ा है कि परब्रह्म पुरी में निवास करते हैं और उनके दर्शन करने से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि पुरी में परब्रह्म है ही नहीं। यह सुनकर ब्राह्मण के वेश में आए हुए जगन्नाथ जी ने पूछा, अच्छा तो आपको यह लगता है, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है? गणपति भट्ट ने उत्तर दिया, क्योंकि मैंने सुना और पढ़ा भी है, जो परब्रह्म का दर्शन कर लेता है उसे मोक्ष मिल जाता है और वह उसी क्षण ब्रह्म में विलीन हो जाता है। लेकिन यहाँ तो मैं इतने सारे यात्रियों को प्रभु के दर्शन करके वापस अपने घर जाते हुए देख रहा हूँ। इसका अर्थ यह है कि यहाँ परब्रह्म नहीं है। यह सुनते ही बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए जगन्नाथ जी हंस पड़े। उन्होंने कहा, अरे भाई, भगवान जगन्नाथ कल्पतरु के नाम से भी जाने जाते हैं। जो व्यक्ति जिस इच्छा के साथ प्रभु के दर्शन करने आता है वह उनकी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। यह सभी जिन्हें तुम वापस जाते हुए देख रहे हो वह सब प्रसन्नता पूर्वक अपने घर जाने की इच्छा से आए थे और भगवान जगन्नाथ जी ने उनकी इच्छा पूरी कर दी। जो व्यक्ति मोक्ष की इच्छा से आता है उसकी इच्छा भगवान जगन्नाथ जी पूरी करते हैं। इसलिए कहता हूँ, अरे कोई संशय मत रखो अपने मन में, जगन्नाथ जी सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बस ये कहते हुए बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए हुए जगन्नाथ जी वहाँ से चले गए। अब गणपति भट्ट को भी थोड़ा विश्वास आने लगा था, तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं स्वयं ही जाकर इस बात की पुष्टि कर लूं। वैसे भी इतना दूर तो आ ही गया हूँ तो जाकर देख ही लेता हूँ। ये सोचकर वे चल पड़े द्वार की ओर। और अब संयोगवश हुआ ये कि वह दिन था स्नान पूर्णिमा का, इसलिए उस दिन भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा मैया को स्नान करवाने हेतु मंडप में लाया गया था और लाखों लोगों की भीड़ एकत्रित हुई थी। वहाँ भगवान जगन्नाथ जी का अभिषेक हो रहा था। अनेक पुजारी उन पर जल से अभिषेक कर रहे थे और गणपति भट्ट ने भी जगन्नाथ जी के अभिषेक के दिव्य दर्शन किए। लेकिन क्या, जैसे कि हमने प्रारंभ में ही आपको बताया कि गणपति भट्ट के मन में परब्रह्म की कल्पना गणेश जी के मुख के समान थी, लेकिन यहाँ तो उन्हें परब्रह्म के कुछ और ही स्वरूप के दर्शन हो रहे थे। तो बस फिर क्या था, एक और बार गणपति भट्ट निराश हो गए, यह सोचकर कि यह परब्रह्म कैसे हो सकते हैं, और जगन्नाथ जी को प्रणाम किए बिना ही वहाँ से चले गए। हमारे जगन्नाथ जी अपने भक्तों को प्रसन्न करने हेतु लेकिन
वो इस बार गणपति भट्ट के पास नहीं गए। वे राजा के सेवक मुदिरथ के पास गए। उन्हें पता था कि किस समय किसके पास जाना है, तो उनके पास जाकर जगन्नाथ जी बोले, मेरा एक भक्त मेरे दर्शन करने आया था, लेकिन उसे मेरा गजानन मुख नहीं दिखाई दिया, इसलिए वह निराश होकर वापस जा रहा है। तुम अभी जाओ, उससे कहो कि वापस आए और मेरे गजानन स्वरूप के दर्शन करे। जाओ, शीघ्र जाओ। जगन्नाथ जी की आज्ञा पाते ही मुदिरथ उसी क्षण निकल गए और गणपति भट्ट के पास जा पहुँचे। उन्होंने गणपति भट्ट से कहा, हे ब्राह्मण, आप कितने सौभाग्यशाली हैं। परब्रह्म स्वयं जगन्नाथ जी ने आपको बुलाया है। वे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, इसलिए आप इसी क्षण मेरे साथ चलिए और आपको अपने प्रिय गजानन स्वरूप में भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन होंगे। इसमें कोई संशय नहीं है। वैसे गणपति भट्ट का तो मन नहीं मान रहा था, लेकिन अब राजा के प्रतिनिधि स्वयं आए थे और इतना आग्रह कर रहे थे, इसलिए गणपति भट्ट उनके साथ चले गए। वहां जाकर उन्होंने जगन्नाथ जी के दर्शन किए तो जगन्नाथ जी और बलराम दोनों के समक्ष गज के समान लंबी सूंड बनी हुई थी और सुंदर दंत भी थे। यह देखकर गणपति भट्ट भगवान के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने भगवान को अनेक प्रार्थनाएं अर्पित की और उनका गुणगान करते हुए उसी जमीन पर गिर पड़े। उन्होंने परब्रह्म का ध्यान किया और उसी क्षण उनकी आत्मा उनके शरीर से निकलकर जगन्नाथ जी के विग्रह में समाविष्ट हो गई और इस दिव्य घटना के साक्षी बने वहां उपस्थित तमाम लोग। तो बस अपने भक्तों की इच्छा पूर्ति करने हेतु भगवान जगन्नाथ जी जिस हद तक गए कि उन्होंने अद्वितीय गजानन स्वरूप भी धारण कर लिया। तो ऐसे हैं हमारे जगन्नाथ जी, और यह है श्री जगन्नाथ जी के गजानन स्वरूप की कथा। प्रिय भक्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह भगवान जगन्नाथ जी की गजानन स्वरूप की कथा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय जगन्नाथ की अवश्य लिखें। जय जगन्नाथ, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।